बंसी विभूषित करानवनील दाबा पीतांबर धर्मबिंबपदाधरुष्ठा पूर्णेन सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये पंचदशी का अध्याय 8 कूटस्थ दीप शीर्षक है इसका। हम अज्ञान के कारण अपने को शरीर समझते हैं और संसार की समस्याओं से दुखी होते हैं। अपने दुखों से छुटकारा पाने का यही उपाय है कि हम अपने अज्ञान को दूर कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। ब्रह्म भाव प्राप्त कर हम अपने नित्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। निर्विकार होने के कारण हमें संसार के दुख प्रभावित न करेंगे, किंतु वेदांत मत के अनुसार हम सहसा ब्रह्म भाव का अनुभव नहीं कर सकते। उसकी एक विशेष तरह की प्रक्रिया है। सबसे प्रथम हम अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा शरीर और जीव में भेद पहचानें। शरीर और जीव अलग अलग कैसे हैं। अपने को जन्मने मरने वाला शरीर नहीं, वरन हम अपने को जीव समझें। जीव हमारा अहंकार है। अहंग एक बुद्धिवृत्ति है और चिदाभास उसे प्रकाशित करता है। यद्यपि ये दोनों मिथ्या है। अहंग जो बुद्धिवृत्ति है वो भी मिथ्या है और चिदाभास जो प्रकाशित कर रहा है वो भी मिथ्या है। यद्यपि दोनों मिथ्या है, किंतु अधिष्ठान स्वरूप कूटस्थ की सत्यता से हम अपने अहंग को सत्य समझते हैं, क्योंकि जो अधिष्ठान स्वरूप कूटस्थ है, जो आत्मा है, वो सत्य है और उसी का प्रकाश पड़ता है बुद्धिगत अहंग पर, तो अहंग वो सत्य प्रतीत होता है, जबकि अहंग भी सत्य नहीं है। अब हमें अपने सूक्ष्म विवेक के द्वारा अन्वय व्यतिरेक विधि से कूटस्थ को खोजना और पहचानना चाहिए। कूटस्थ ही ब्रह्म है, इसलिए कूटस्थ के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान भी संभव है। ब्रह्म एक अद्वितीय सत्य वस्तु है। यदि हम ब्रह्मी हैं तो हमारे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। जगत और जीवों का द्वैत सब मिथ्या है। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर कल्पित सर्प का भय निवृत्त हो जाता है, वैसे ही फिर वो दुख नहीं दे सकता। उसी प्रकार ब्रह्म भाव प्राप्त होने पर दुखी होने वाला जीव और दुख देने वाला संसार, दोनों में कोई नहीं रह जाता। ये जो कूटस्थ दीप नामक इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कूटस्थ की खोज कर उसे चिदाभास से पृथक करना और ब्रह्म के साथ उसकी एकात्मता प्रदर्शित करना है। कूट का अर्थ होता है लोहार की निहाई, इसलिए कूटस्थ का अर्थ हुआ निहाई की भांति सदा स्थिर और निर्विकार रहने वाला तत्व। आत्मा या ब्रह्म का अधिष्ठान पाकर माया नाना रूप जगत की रचना उसी प्रकार करती है जैसे लोहार निहाई पे रखकर कुल्हाड़ी, हंसिया और औजार कूट कूट कर बनाता है। लोहार की निहाई पर जैसे कूट पीट का कोई असर नहीं होता, वैसे ही कूटस्थ आत्मा भी माया के कार्यों से अप्रभावित रहता है। यह कूटस्थ हमारे शरीर, हमारे अंदर आने वाले अनुभव में आने वाले चिदाभास से भिन्न है। जो हम चिदाभास का, अहंकार का अनुभव करते हैं, कूटस्थ उससे भिन्न है। तो यहाँ सबसे प्रथम इन दोनों के लक्षणों को पृथकता से दिखाते हैं, कूटस्थ का लक्षण और चिदाभास का लक्षण। शरीर के बाहर कूटस्थ और चिदाभास का भेद कैसे करेंगे। खादित्य दीपिते कुंडे दर्पणादित्य दीप्तिवत कूटस्थ भासितो देहो धीस्त जीवेन
भासेत। आकाश के सूर्य से प्रकाशित दीवार पर जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य का प्रकाश पड़ता हो, वैसे ही शरीर कूटस्थ के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धिगत जीव के प्रकाश से भी प्रकाशित होता है। पिछले अध्यायों में विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यदि हम अपने आंतरिक स्वरूप का विश्लेषण करें तो अधिष्ठान रूप कूटस्थ और उस पर आरोपित जीव को पाते हैं। चिदाभास से प्रकाशित अंतःकरण की विकारी वृत्तियां ही जीव। अंतःकरण में जो वृत्ति उभरती है वो वही जीव है। जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यास, एक दूसरे पर आश्रित जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यासी पुरुष है। अब ये पुरुष स्त्री सहित भी पुरुष हो सकता है, पुरुष भी पुरुष हो सकता है। जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यास, जीव समझ रहा है कि हम अविनाशी हैं क्योंकि कूटस्थ के प्रकाश से वो प्रकाशित है और हम नित्य हैं, और कूटस्थ समझ रहा है कि हम अधूरे हैं जीव की तरह। तो जो इन दोनों का अन्योन्याध्यास है वो पुरुष है। यह पुरुष जीव से तादात्म्य कर, जीव माने अहंकार, जो अहंग वृत्ति है, उससे तादात्म्य कर उसी को प्रधान रूप से अपना अस्तित्व मानने पर बंधन में पड़ जाता है, और विचार पूर्वक अनुसंधान करने पर जब उसे कूटस्थ की उपलब्धि होती है कि कूटस्थ के कारण जीव प्रकाशित है, कूटस्थ के कारण अहम चेतन प्रतीत हो रहा है, जब वो ये बात समझता है, जिसमें तादात्म्य करने से वो अपने को निर्विकार, असंग और नित्य तत्व पाता है। यह उसकी ज्ञानावस्था है। इसमें वो अपने सब दुखों से मुक्त पाता है। इस विचार प्रक्रिया में कूटस्थ के वास्तविक चेतन स्वरूप और चिदाभास के माइक चैतन्य में भेद कर दोनों को यथार्थ रूप से समझना मुख्य कार्य। दोनों के लक्षण स्पष्ट रूप से पहचान लेने पर चिदाभास की सत्यता का भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए आचार्य आकाश स्थित सूर्य के प्रकाश से कूटस्थ की चेतना का और दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य के प्रकाश से चिदाभास की तुलना करते हैं। सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक पड़ रहा है, वो व्यापक होने के कारण सामान्य प्रकाश है। उससे हमारे सामने खड़ी दीवार भी प्रकाशित हो रही है। धूप में खड़े हमारे हाथ में दर्पण है, दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है। यह दर्पण का सूर्य भी दीवार को प्रकाशित करता है, दीवार के एक भाग पर उसका प्रकाश पड़ता है। यह एक स्थानीय होने के कारण विशेष प्रकाश है। दीवार के इस भाग पर आकाश स्थित सूर्य का सामान्य प्रकाश और दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य का विशेष प्रकाश एक साथ पड़ रहा है। इस कारण दीवार के उस भाग पर जहां दर्पण का प्रकाश भी पड़ रहा है, कुछ अधिक प्रकाश समझ में आ रहा है। स्वयं प्रकाशहीन दीवार के समान हमारा चेतना रहित शरीर है, स्थूल शरीर। जैसे दीवार सामने है, उसमें कोई चेतना नहीं है, ऐसे ही प्रकाशहीन दीवार के समान हमारा चेतना रहित शरीर है। यह एक तो कूटस्थ चैतन्य की सामान्य चेतना से प्रकाशित है। जैसे शरीर जब बनना शुरू होता है, जिस घड़ी से, कौन जानता है? किसी को आज तक पता चला शरीर कैसे बना, कब कौन से अंग बने, कब शरीर पूर्ण हुआ? वो अपने आप बनता जाता है और अपने आप उसमें चेतना आती जाती। ये कूटस्थ चैतन्य की सामान्य चेतना से प्रकाशित है शरीर, और उसके अतिरिक्त बुद्ध रूपी दर्पण पर पड़ रहे प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास से भी प्रकाशित हो रहा है। जब हम अपने शरीर को जान रहे हैं तो यहाँ दोनों ही चेतना के प्रकाश उपलब्ध है शरीर में। एक तो कूटस्थ चैतन्य का प्रकाश और एक चिदाभास के चैतन्य का प्रकाश। कूटस्थ और जीव दोनों के चैतन्य शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं। अब दोनों के चैतन्य प्रकाशित कर रहे हैं। जो कूटस्थ का चैतन्य शरीर को प्रकाशित करता है
जैसे शरीर में जो सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन कोई व्यवस्था अहंकार को पता नहीं है। शरीर की व्यवस्था ठीक है, शरीर बढ़ रहा है, घट रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल काले हो रहे हैं, सब कुछ हो रही प्रक्रिया, भोजन कर रहे हैं, पच रहे हैं, अन्न रक्त बना रहा है, शक्ति बन, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात अहंकार को पता नहीं है। तो ये सारी जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है कूटस्थ चैतन्य से, आत्मा से। ये जो प्रकाश से प्रकाशित है शरीर, ये कूटस्थ चैतन्य से प्रकाशित है। और अब हम इन दोनों प्रकार की चेतनाओं को अलग, और अहंकार, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अहंकार बाहर के जो वस्तु को देखता है, जो उसके अंदर वृत्ति होती है, उसी को लेकर के वो बाहर यात्रा करना शुरू करता है। शरीर में क्या कैसे हो रहा, वो आराम से है, तो कोई शरीर में दिक्कत नहीं होती। अहंकार हमेशा बाहर के अलग के कार्य करता है, वो जिसको जीव कहते हैं। अब इन दोनों के प्रकार की चेतनाओं को अलग अलग कैसे जानेंगे, वो तो दोनों मिलकर एक ही प्रतीत हो रही है। अब अलग अलग जानने के लिए बता रहे हैं। इसके लिए हम दृष्टांत रूप दीवार पर पड़े दोनों प्रकाशों को सावधानी से देखें पहले, फिर बात समझ में आएगी। अनेक दर्पणादित्या दीप्तीनां बहुसंदिषु इतरा व्यज्यते तासाम् अभावेऽपि प्रकाशते। अनेक दर्पणगत सूर्यों से प्रकाशित दीवाल के अनेक संधि भागों, मान लो अनेक दर्पण है, और उन दर्पणों का प्रकाश उस दीवार पे पड़ रहा है, तो जितने दर्पण का प्रकाश पड़ा तो बीच में संधि बनी। ये एक दर्पण का प्रकाश है, ये दूसरे का प्रकाश है, अब दोनों के बीच में जगह है, उसको संधि कह रहे हैं। अब मान लो 10 दर्पण है, तो 10 दर्पणों की प्रकाश से प्रकाशित दीवार, सबके मध्य भागों में आकाश की सूर्य प्रभा स्पष्ट देखने में आती है। जो प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का दीवार पर, दर्पणों के बीच की जो संधि प्रभाव आकाश स्पष्ट देखने में आती है। दर्पण के सूर्यों के प्रभावों के अभाव में भी आकाशगत सूर्यों की प्रभा देखने में आती। दर्पण के प्रकाश का अभाव है तो भी सूर्य की प्रभा देखने में आ रही दीवार में, और दर्पण का प्रकाश पड़ रहा तब उन संधियों में आ रही है अलग से। आकाश स्थित सूर्य के प्रकाश से समस्त लोकवत दीवार भी प्रकाशित हो रही है। यदि हमारे पास 4-6 दर्पण भी हों तो उन सब में सूर्य प्रतिबिंबित होगा। दर्पणगत उन सब सूर्यों का प्रकाश दीवार में जगह जगह पड़ेगा। अब दीवार पर दोनों प्रकार का प्रकाश, सामान्य प्रकाश माने जो सूर्य से डायरेक्ट पड़ रहा है, और विशेष प्रकाश दर्पण वाला प्रकाश स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। जहां दर्पणगत सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां आकाश सूर्य का प्रकाश पहले ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जहां दर्पण सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां भी आकाश सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। केवल आकाश सूर्य का प्रकाश कुछ कम होगा, किंतु वो स्थिर और नित्य होगा। जहां दर्पण सूर्य का प्रकाश दीवार पर पड़ेगा वहां प्रकाश कुछ अधिक लगेगा, किंतु वो एक देशीय अनित्य अस्थिर होगा। दर्पण के हिलाने या हटा लेने से दीवार पर पड़ा प्रकाश, उसका प्रकाश हिलता या लुप्त होता भी दिखाई देगा दर्पण का। अब यही प्रयोग शरीर पर पड़ने वाले दोनों प्रकार की चेतना के प्रकाश के साथ करें तो उन दोनों की पहचान हो जाएगी। चिदाभास विशिष्टानां तथानेक धियामसौ तथानेक संधिधियाम भावं च भासयन् प्रविविच्यताम् उसी प्रकार यह कूटस्थ चिदाभास सहित अनेक बुद्धियों की संधि में और बुद्धियों के अभाव में प्रकाशित होता है। उसी प्रकार यह कूटस्थ चिदाभास सहित अनेक बुद्धियों की संधि में, जैसे दर्पण अनेक लिए तो अनेक उनकी संधि में और बुद्धियों के अभाव में, हटा दिया प्रकाश तो भी कूटस्थ से प्रकाशित है, अभाव में प्रकाशित होता है कूटस्थ।
उसे चिदाभास सहित बुद्धि वृत्ति से भिन्न समझना चाहिए। दीवार पर जहां आकाश के सूर्य का प्रकाश और दर्पण के सूर्य का प्रकाश एक साथ पड़ता है, वहां तो दोनों प्रकाशों का अंतर नहीं दिखाई देता, वे दोनों मिलकर एक से हो जाते हैं। किंतु जहां केवल आकाश के सूर्य का प्रकाश होता है, वहां दर्पण के सूर्य के प्रकाश से भिन्न अवश्य दिखाई देता है। इसी प्रकार कूटस्थ चैतन्य का प्रकाश और चिदाभास चैतन्य का प्रकाश पृथक रूप से पहचाना जा सकता है। जहां ये प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं, वहां तो इनका अंतर नहीं दिखाई देता। जहां एक साथ है, केवल थोड़ा अधिक प्रकाश वहां दिखाई देता है। लेकिन किंतु एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुई, वो बुद्धिवृत्ति शांत हो गई, फिर दूसरी बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुई, तो जो एक उत्पन्न हुई शांत हो गई, और फिर जो दूसरी उत्पन्न हुई, वो जो बीच का टाइम है, गैप, बीच का जो गैप है, जहां इसका अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु एक बुद्धिवृत्ति शांत होने और दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने के बीच न कोई वृत्ति होती है, न कोई चिदाभास होता है। इस समय दो वृत्तियों के संधिकाल को केवल कूटस्थ चैतन्य ही प्रकाशित करता है। ऐसे पहचान सकते हैं। एक सोचा हमने, अभी हम ये काम करें, अभी हमें ये करना है, वो बुद्धिवृत्ति गिर गई, वो काम कर लिया, गिर गई। अब जब दूसरी वृत्ति उत्पन्न होगी, तो ये पहली वाली वृत्ति के दूसरी उत्पन्न होने के जो बीच का टाइम है, उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? कूटस्थ चैतन्य। इस समय दो वृत्तियों के संधिकाल को केवल कूटस्थ चैतन्य प्रकाशित करता है, इसलिए उसे अलग से हम पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त की अवस्थाओं के मध्य संधिकाल होता है। जागृत अवस्था जब जा रही है, जब स्वप्न अवस्था आ रही है, नींद जब आ रही है, तो जो जागृत अवस्था और नींद आने का टाइम, इसके बीच का जो संधिकाल है, इसमें कूटस्थ चैतन्य प्रकाशित कर रहा है इसको। और जागृत अवस्था में चिदाभास, स्वप्न अवस्था भी चिदाभास, सुषुप्त अवस्था भी चिदाभास। अब इनके एक अवस्था के जाने का, दूसरी अवस्था के आने का जो बीच का समय है, उसको कूटस्थ चैतन्य प्रकाशित कर रहा है। अवस्थाओं के मध्य संधिकाल होता है, उसका प्रकाशक भी कूटस्थ चैतन्य है। उस समय चिदाभास का चैतन्य उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि अवस्थाओं में बुद्धिवृत्तियां लय हो जाने के कारण, सुषुप्ति अवस्था में आप गए, बुद्धिवृत्ति लय हो गई। मूर्छा में गए, बुद्धिवृत्ति लय हो गई। समाधि में गए, बुद्धिवृत्ति लय हो गई। इन तीनों अवस्थाओं में बुद्धिवृत्तियां लय हो जाने के कारण चिदाभास भी उपलब्ध नहीं होता। फिर भी इन अवस्थाओं का अनुभव अवश्य होता है। अवस्थाओं का अनुभव होता है कि नहीं होता? इस अनुभव का कारण कूटस्थ चैतन्य है। उस समय कूटस्थ चैतन्य रहता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से चिदाभास से भिन्न कूटस्थ चैतन्य को जाना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कूटस्थ और चिदाभास का अंतर पहचानने के लिए एक साधन और बता रहे हैं। घटैकाकारधिष्ठा चिद घट में वावभासयेत्, घटस्य ज्ञातता ब्रह्म चैतन्येनावभासते। जैसे घटाकार बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हो, घड़ा ऐसा होता है। ये मन में एकदम बुद्धि में ये वृत्ति आई। अब बुद्धि वृत्ति में स्थित चिदाभास, जो घट का आकार उत्पन्न हुआ, वो चिदाभास केवल घट को ही प्रकाशित करेगा, उतना ही जानेगा। और घट की ज्ञातता को, घड़े को जाना, उस ज्ञान को जानने वाला बुद्धि ने घड़े को जाना, और उस बुद्धि के ज्ञान को जानने वाला कूटस्थ ज्ञातता को कूटस्थ चैतन्य प्रकाशित करता है। घट का ज्ञान तो बुद्धि को होता है। घट की वृत्ति उत्पन्न हुई, ये घटाकार वृत्ति उत्पन्न हो गई। ये बुद्धि ने समझा ये है, ये घड़ा है, ऐसा ही घड़ा हमें बाहर लेना है।
घड़े में लग गया, पूरा दिमाग शरीर सब लग गया। अब ये घड़ा है, यही घड़ा है। इस ज्ञान का ज्ञान जो हुआ वो कूटस्थ चैतन्य को हुआ, आत्मा को हुआ, वो ज्ञान आत्मा को हुआ। घटाकार बुद्धिवृत्ति में स्थित चिदाभास घट को ही प्रकाशित करता है और घट की ज्ञातता को, घट के ज्ञान को कूटस्थ चैतन्य प्रकाशित करता है। बुद्धिवृत्ति में स्थित चिदाभास घट को प्रकाशित कर रहा है और घट का ज्ञान, ये घड़ा है, इसे घड़ा कहते हैं, ये जो ज्ञातता है इसको कूटस्थ चैतन्य प्रकाशित करता है। यहाँ चिदाभास को धीस्ता चित्त और कूटस्थ चैतन्य को ब्रह्म चैतन्य कहा। ये दोनों चैतन्य शरीर को प्रकाशित करते हैं। इसमें कूटस्थ सामान्य चैतन्य है और जीव विशेष चैतन्य है। घट आदि किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान जीव को होता है और जीव की ज्ञातता का ज्ञान, जो घड़ा आदि है, उसको बुद्धि से ज्ञान होता है और जीव ने जो जाना उसकी ज्ञातता का ज्ञान कूटस्थ चैतन्य को होता है। इस प्रकार ज्ञान दो प्रकार का है, एक घट का ज्ञान और दूसरा घट के ज्ञान का ज्ञान। मुझे घट का ज्ञान तो होता ही है, उसके साथ मैं यह भी जानता हूं कि मुझे यह ज्ञान है। इस विषय में हमने इतने साल पहले, इतने महीने पहले हमको इसका ज्ञान हुआ था। ये बात कूटस्थ चैतन्य माने आत्मा जानता है। घट का ज्ञान होने पर बुद्धि घटाकार वृत्ति धारण करती है, इसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। यह वृत्ति जड़ होने के कारण घट का ज्ञान नहीं करा सकती। बुद्धि में केवल वृत्ति उत्पन्न हो गई तो ये वृत्ति जड़ है, ये किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं करा सकती। अब ज्ञान कराने के लिए यह वृत्ति जड़ होने के कारण घट का ज्ञान नहीं करा सकती। इसके लिए चेतन प्रकाश की आवश्यकता है, जिसको चिदाभास कहते हैं। यह कार्य चिदाभास करता है। घटाकार वृत्ति चिदाभास से प्रकाशित होकर घट का ज्ञान कराती है। आपकी बुद्धि में घट का प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन अभी उसका ज्ञान नहीं हुआ कि जो है घड़ा वो यही वो घड़ा है। जब चिदाभास उस वृत्ति को प्रकाशित करेगा तब वो ज्ञान होगा। इसे फल व्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार एक वृत्ति एक वस्तु का ज्ञान कराकर लीन हो जाती है। वृत्ति क्षणिक होने के कारण उसका कार्य भी क्षणिक होता है। इसलिए घट का ज्ञान स्मरण में रहने और उपयोगी होने के लिए किसी स्थिर वस्तु में वो ज्ञान संग्रहित रहना चाहिए। कूटस्थ नित्य वस्तु है, इसीलिए उसी में हमारा ज्ञान संग्रहित रहता है। वेदांत में इसे वस्तु के ज्ञान का ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार जीव और कूटस्थ के भिन्न कार्य हैं। वो अपने स्थान में और अपने स्थान में दोनों की आवश्यकता है। केवल कूटस्थ चैतन्य से वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। कूटस्थ चैतन्य माने आत्मा से किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए बुद्धि में वृत्ति व्याप्ति चाहिए। उस व्याप्ति के लिए चिदाभास का प्रकाश चाहिए, तब वस्तु का ज्ञान होगा। इसका कारण आगे बता रहे। अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयम् घटो बुद्ध्यात् पुरा घटो बुद्ध्यात् ब्रह्मणैवोपरिष्टात्तु ज्ञातत्वेनेत्यसौ विदात्। घटाकार बुद्धि उदय होने के पूर्व ये घड़ा, ये घट ब्रह्म को अज्ञात रूप से ज्ञात था। कूटस्थ चैतन्य को इसका ज्ञान अज्ञात रूप से था, माने व्यक्त रूप से अहं वृत्ति इस बात को नहीं जानती थी। और घटाकार बुद्धि उत्पन्न होने के बाद यह घट ब्रह्म को ज्ञात रूप से ज्ञात हो गया। जब घटाकार बुद्धि वृत्ति उत्पन्न हुई, चिदाभास से प्रकाशित किया, तो ज्ञात रूप से ज्ञात हो गया। इस प्रकार भेद है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अपने इस स्वभाव के कारण वो सदा प्रकाशित रहता है। उसके सीधे प्रकाश में किसी वस्तु का होना या ना होना प्रकाशित नहीं होता, वरन उसकी चेतना
किसी वस्तु के ज्ञान को ही प्रकाशित करती है। मान लें हमारे सामने घड़ा है, किंतु हम घट को न देखते हैं और न हमारे मन में घटाकार वृत्ति उत्पन्न। हमारे सामने घड़ा है पर हम ना हमने घड़े को देखा और ना हमारे मन में घटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई। जब घटाकार वृत्ति उत्पन्न होगी तब तो हम घड़े को देखेंगे। उदाहरण, सड़क पर हम चले आते हैं, सड़क से संबंधित कोई वृत्ति हमारे मन में नहीं है, तो सब हमारे लिए एक समान है कि नहीं? किंतु हम घट को न देखते हैं और न हमारे मन में घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, तो हम यही समझते हैं कि घड़ा नहीं है। हमारी इस समझ या ज्ञान को ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित करता है। बाद में यदि घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, बुद्धि में घड़े का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसे भी ब्रह्म चैतन्य ही प्रकाशित करता है। यदि हम इस ब्रह्म चेतना को स्वीकार न करें तो घड़ा आदि की ज्ञातता अज्ञातता का भेद हमारे सामने जाहिर नहीं होगा। बुद्धि से केवल वस्तु का ज्ञान या अज्ञान ही होता है। एक वृत्ति समाप्त होकर दूसरी वृत्ति आ जाती है, दूसरी वृत्ति की पहली वृत्ति का ज्ञान नहीं रहता, दूसरी वृत्ति को पहली वृत्ति का ज्ञान नहीं रहता। दोनों वृत्तियों के ज्ञान का संबंध और भेद आत्मा के नित्य चैतन्य से ही प्रकाशित होता है। चिदाभासांत धीवृत्तिर ज्ञानम लोहांत कुंतवत जाड्यम ज्ञानमेताभ्याम व्याप्तः कुंभो द्विवोच्यते जिस बुद्धि वृत्ति के अंत में चिदाभास हो, जो जिस बुद्धि वृत्ति को चिदाभास प्रकाशित करे उसे तो ज्ञान कहते हैं। जैसे भाले के अंत में लोहे का फल लगा हो, जड़ता अज्ञान है। इन बुद्धियों से व्याप्त घट दो प्रकार का कहलाता है। यहाँ आचार्य बौद्धिक ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। विषयाकार बुद्धि वृत्ति चिदाभास से प्रकाशित होने के कारण ज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत अज्ञान जड़ता की वो स्थिति है जिसमें चेतना की स्फुरणा या चिदाभास की स्फुरणा जिसमें नहीं होती, उसको अज्ञान या जड़ता कहते हैं। ज्ञान से व्याप्त घड़ा ही ज्ञात घट है। अज्ञान से व्याप्त घड़े में ज्ञातता नहीं होती। यदि लोहे के फल वाले भाले के समान चिदाभास युक्त बुद्धि को माने, जैसे भाला मारने से मनुष्य उससे छिद जाता है, वैसे ही वो बुद्धि भी ज्ञेय विषय को प्रकाशित कर देती है, किंतु बिना फल का भाला पशु को छेद नहीं कर सकता। वैसे ही चिदाभास रहित बुद्धि वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकती। बाहर भीतर की सभी वस्तुएं जड़ होती हैं, उसके ऊपर मानो भान विरोधी आवरण चढ़ा रहता है, उसके कारण वो वस्तु प्रकाशित नहीं हो पाती। उनकी यह जड़ता या प्रकाशहीनता अनादिकालीन है। वे वस्तुएं विद्यमान होते हुए भी अज्ञात रहती हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि सदा अज्ञात ही रहे। वस्तु पर पड़ा ये जड़ता का आवरण चिदाभास युक्त बुद्धि से ही भेदा जा सकता है। इसलिए उसकी तुलना लोहे के फल में लगे भाले से की गई। हमारा उद्देश्य केवल बौद्धिक ज्ञान की प्रक्रिया ही समझना नहीं है, वरन आत्म चैतन्य का महत्व समझना है। अज्ञाते ब्रह्मणा भास्यो ज्ञाता कुंभस्तथा न किम ज्ञातत्व जननेनैव चिदाभास परीक्षयः। जैसे अज्ञात घट ब्रह्म चैतन्य से भासने योग्य है, ब्रह्म चैतन्य को आभास हुआ अज्ञात में, वैसे ही ज्ञात घट भी ब्रह्म चैतन्य से भासित होने योग्य क्यों नहीं है। ज्ञातत्व उत्पन्न कर देने से ही चिदाभास का काम समाप्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं के ज्ञान अज्ञान का पुनः विचार करते हैं तो एक प्रश्न ये सामने आता है, यदि अज्ञात घट अज्ञान से व्याप्त होने के कारण
ब्रह्म चैतन्य द्वारा भाषित होता है, तो ज्ञान से भाषित घट भी ब्रह्म चैतन्य से ही भाषित होना चाहिए। यदि ऐसा संभव है तो उसका क्या कारण है? ज्ञात कुंभ को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता क्यों है? इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, अज्ञान का कार्य घट की अज्ञातता उत्पन्न कर समाप्त हो जाना है। अज्ञान का कार्य कि घट अज्ञात है, इतना उत्पन्न हो गया, समाप्त हो गया, वो उस अज्ञातता को प्रकाशित नहीं करेगा बुद्धि में। अज्ञातता को प्रकाशित करने के लिए ब्रह्म चैतन्य की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ज्ञान घट की ज्ञातता उत्पन्न कर क्षीण हो जाता है, वो उस ज्ञातता को प्रकाशित नहीं करता। ये ज्ञातता भी ब्रह्म चैतन्य द्वारा ही प्रकाशित होती है। तात्पर्य यह है, घट की अज्ञातता अज्ञान से उत्पन्न होती है और उसकी ज्ञातता बुद्धि ज्ञान से उत्पन्न होती है, किंतु अज्ञातता और ज्ञातता दोनों ही ब्रह्म चैतन्य से ही प्रकाशित होती है। हम नहीं जानते, ये भी ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित है, और हम जानते हैं, बुद्धि से हमें ज्ञान हुआ, ये भी ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित है। चिदाभास युक्त बुद्धि ही ज्ञान है, उसी से ज्ञातता उत्पन्न होती है। अब प्रश्न ये है, केवल बुद्धि वृत्ति से ज्ञातता क्यों नहीं उत्पन्न होती? उसके साथ चिदाभास का प्रयोजन क्या है? आभासहीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते तादृक् बुद्धेर्विशेषः को मृदा देहे स्याद् विकारिणः। चिदाभास रहित बुद्धि से ज्ञातता उत्पन्न नहीं होती। जिस बुद्धि में बुद्धि वृत्ति में चिदाभास नहीं प्रकाशित है, उससे कोई भी बुद्धि का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। वैसी बुद्धि, चिदाभास रहित बुद्धि और विकारी मृदा आदि में क्या विशेष भेद है? दोनों एक समान जड़ है क्या? चिदाभास आत्म चेतना का प्रतिबिंब है। आत्म चैतन्य जो बुद्धि में पड़ रहा है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको चिदाभास कहते हैं। इसलिए चिदाभास आत्म चेतना का प्रतिबिंब है, इसलिए उसका लक्षण भी चेतना है, और बुद्धि जड़ प्रकृति की उत्पत्ति है। अपंचीकृत पंचभूतों के सत्वांश का एकीकृत रूप अंतःकरण है। बुद्धि उसी की एक वृत्ति है, इसलिए बुद्धि स्वभाव से ही जड़ है। मिट्टी पंचीकृत पंच महाभूतों में से एक है, मिट्टी भी जड़ है, वो भी जड़ है, इसलिए बुद्धि को उसी प्रकार जड़ समझना चाहिए जैसे मिट्टी जड़ है। मिट्टी से बना घड़ा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, उस पर मिट्टी का लेप कर देने से भी प्रकाशित नहीं होता। उसी प्रकार घट पर जड़ बुद्धि का लेप करने से भी घड़ा प्रकाशित नहीं होता, जब तक उसमें चिदाभास नहीं होगा। ज्ञात इत्युच्यते कुंभो मृदा लिप्तो न कुत्रचित् धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा। जैसे मिट्टी से लिपा हुआ घड़ा कभी ज्ञात घट नहीं कहलाता, वैसे ही बुद्धि मात्र से व्याप्त घट में भी ज्ञातता संभव नहीं होती। आपकी बुद्धि में घट की वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो भी आपको घड़े का ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि में हो गया और तो बाहर आपका घड़े का ज्ञान कैसे होगा जब तक चिदाभास से प्रकाशित नहीं होगी। बुद्धि स्वतः चेतन नहीं है, चेतना बुद्धि का धर्म नहीं है, वो स्वयं जड़ ही है। हम अपनी बुद्धि को सदा चिदाभास से प्रकाशित पाते हैं, इसलिए उसके स्वतः चेतन होने का हमें भ्रम होता है। यदि चिदाभास उसे प्रकाशित न करे तो बुद्धि जड़ ही है। केवल बुद्धि घड़े को व्याप्त करने पर उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, जैसे घड़ा मिट्टी से लीप देने पर प्रकाशित नहीं हो जाएगा। इसीलिए किसी वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होने में बुद्धि के साथ चिदाभास की भी आवश्यकता होती है।
चिदाभास युक्त बुद्धि प्रकाश स्वरूप है। वही जब घड़ा आदि ज्ञेय वस्तुओं को व्याप्त करती है तब उसकी ज्ञातता बुद्धि में उत्पन्न होती है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि बुद्धि की ज्ञातता उत्पन्न होने में वृत्ति व्याप्ति के बाद चिदाभास द्वारा फल व्याप्ति होना आवश्यक है। चिदाभास का कार्य ब्रह्म चैतन्य भी नहीं कर सकता, उसका भी अपना कारण है। उसका ब्रह्म चैतन्य नहीं कर सकता, उसका भी अपना कारण है। उसका अपना कारण क्या बता रहे हैं? ज्ञातत्वं नाम कुंभे तत चिदाभास फलोदयः न फलं ब्रह्म चैतन्यं मानात् प्रागपि सत्वतः। घट में चिदाभास रूप फल की उत्पत्ति ही ज्ञातता है। ब्रह्म चैतन्य फल नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रमाण से पहले भी विद्यमान है। घट आदि वस्तुओं का ज्ञान एक विशेष ज्ञान है। इसकी उत्पत्ति चिदाभास द्वारा फल व्याप्ति होने पर ही संभव है। ब्रह्म चैतन्य फल नहीं हो सकता। यहाँ उसका कारण बता रहे हैं। प्रमाण की प्रवृत्ति के बाद ही फल की उत्पत्ति होती है। घड़े के लिए नेत्र प्रमाण है। नेत्र के द्वारा घड़ा देखने पर बुद्धि के द्वारा वृत्ति व्याप्ति होती है और उसके बाद चिदाभास द्वारा फल व्याप्ति होती है। नेत्र से घड़ा देखा और बुद्धि में घड़े की वृत्ति व्याप्ति हो गई, लेकिन घड़े का भी ज्ञान नहीं होगा। जब चिदाभास उसमें होगा तब ज्ञान होगा। तो नेत्र के द्वारा घड़ा देखने पर बुद्धि के द्वारा वृत्ति व्याप्ति होती है और उसके बाद चिदाभास द्वारा फल व्याप्ति होती है। बिना घड़ा देखे और बिना बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न हुए फल व्याप्ति अर्थात घड़े का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः सभी फल प्रमाण की प्रवृत्ति से उत्तर काल में उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, इसलिए हम इसके हर चरण को पृथक रूप से नहीं देख पाते। ब्रह्म चैतन्य सदा एक समान विद्यमान है। सदा सर्वत्र सब जगह ब्रह्म चैतन्य एक समान विद्यमान है। यदि वो नेत्र आदि प्रमाण की प्रवृत्ति से पहले भी उपस्थित है, ब्रह्म चैतन्य कूटस्थ, नेत्र आदि तो बाद में बनेगा, इसलिए वो प्रमाण के बाद फल रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता। वो पहले भी रहे बाद में भी उत्पन्न हो, ये कभी संभव नहीं है। जो पहले नहीं होगा वही बाद में उत्पन्न होगा। घटाकार वृत्ति उत्पन्न होने के पहले चिदाभास नहीं रहता, इसलिए बाद में प्रतिबिंबित होकर घटाकार वृत्ति को प्रकाशित करता है। उसे ही फल व्याप्ति कहते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में ब्रह्म चैतन्य द्वारा फल व्याप्ति होना कहा गया है। ऐसी शंका का निराकरण आवश्यक है, इसलिए यहाँ एक श्लोक कह रहे हैं। परागर्थ प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता या फलत्वेन संवित् सैवेह मेयोर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः। यहाँ सुरेश्वराचार्य की वार्तिक का ये श्लोक है। पराग अर्थ अर्थात बाह्य पदार्थ ज्ञेय होने पर जो फल रूप से माना गया संवित है, वही ज्ञान यहाँ वेदांत वाक्य के प्रमाण से प्रमेय पदार्थ ज्ञात होता है। कुछ लोगों का यह मत है कि सुरेश्वराचार्य अपने इस श्लोक में ब्रह्म चैतन्य को ही फल मानते हैं। वे चिदाभास की अवधारणा स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ प्रमेय है, उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होने से फल रूप में उपलब्ध जो चेतना है वही वेदांत प्रमाण से जानी जाती है। इससे सिद्ध होता है ब्रह्म चैतन्य ही फल व्याप्त रूप से जाना जाता है। वेदांत वाक्यों में ब्रह्म चैतन्य ही जानने योग्य है, चिदाभास जानने योग्य नहीं है। इस श्लोक का संवित पद ही यह भ्रांति उत्पन्न करता है। उसका अर्थ ब्रह्म चैतन्य या चिदाभास दोनों ही हो सकता है। इसका अर्थ चिद सदृश ये कर रहे हैं। इस प्रकार वार्तिककार चित्त के सदृश कहना चाहते हैं। चिदाभास माने आत्मा के सदृश, उसी तरह वो एक ही बात हो गई।
क्योंकि उपदेश शास्त्री में ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास रूप फल का भेद प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस श्लोक में संवित का तात्पर्य चैतन्य अवश्य है, किंतु बुद्धि वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चैतन्य ब्रह्म चैतन्य नहीं हो सकता, वो चिदाभास ही होना चाहिए। इसलिए विद्यारण्य स्वामी संवित का अर्थ चित सदृश करते हैं। चिदाभास ब्रह्म चैतन्य के समान है, दोनों ही प्रकाश स्वरूप है। अब संवित का अर्थ चिदाभास या चित सदस्य लोग क्यों मानते हैं, इसका क्या आधार है? उनका कहना है कि सुरेश्वराचार्य जी के गुरु भगवान शंकराचार्य अपने ग्रंथ उपदेश शास्त्री में ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास का भेद स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं। उनके मतानुसार बुद्धि वृत्तियों को चिदाभास ही प्रकाशित करता है, ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित नहीं करता। सुरेश्वराचार्य अपने गुरु के सिद्धांत का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए गुरु और शिष्य के वचनों में एक वाक्यता लाने के लिए सुरेश्वराचार्य के इस श्लोक का वही अर्थ करना होगा जो शंकराचार्य जी के मत के अनुरूप है। इन विवेचन से यह सिद्ध हुआ घटाकार वृत्ति चिदाभास से प्रकाशित होती है और घट की ज्ञातता, घट का ज्ञान ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित होता है। उसी बात को इन्होंने सिद्ध किया। जय जय परमेश्वरम नमामि नारायणं। जय 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 अखिलेश्वरम नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरम नमामि नारायणं। जय जय जगदीश्वरम जयति महेश्वरम। जय जय जगदीश्वरम सत्यं सुंदरं शिवं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। व्यापकम् अजं विभुं नित्यं केवलं शुभं। व्यापकम् अजं विभुं नित्यं केवलं शुभं। हे अनन्त अव्ययं नमामि नारायणं। हे अनन्त अव्ययं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। निर्गुणं गुणाश्रयं नित्यं क्रियालयं। निर्गुणं गुणाश्रयं नित्यं क्रियालयं। निर्मलं दयामयं नमामि नारायणं। निर्मलं दयामयं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। नित्य शुद्ध शक्तिदं भक्तिपाल भक्तिदं। शुद्ध शक्तिदं भक्तिपाल भक्तिदं। हे महान मुक्तिदं नमामि नारायणं। हे महान मुक्तिदं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। जय सुरेश श्रीपतिं जय उमेश शंकरं। जय सुरेश श्रीपतिं जय उमेश शंकरं। निश्चलं निरञ्जनं नमामि नारायणं। निश्चलं निरञ्जनं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। आप काम शांतिदं सौम्य ज्ञान ध्यानदं। आप काम शांतिदं सौम्य ज्ञान
जय जय अखिलेश्वरम नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरम नमामि नारायणं। इसका संत वचन है, जिस मन से कामना निकल जाती है उस मन में भगवान निवास करते हैं। अखंड संबंध होने पर ही परम प्रभु के नित नव प्यार का निरंतर स्मरण संभव है। जो अहंकार से रिक्त है वही भगवान से परे है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय